तो तेरा ही आसरा। अमित आजमपुर बागपत से। गुरुजी मैंने 5 साल से दुकान की हुई है लेकिन चल नहीं रही। गांव वाले कहते हैं कि इस जगह पर टोने टोटके हुए है, यह जगह बंधी हुई है, यहाँ काम नहीं चलेगा, क्या ऐसा होता है? बेटा, अगर टोने टोटके से कोई चीज बंधती तो दुश्मन देश को बांध दो ना, सेना रखने की जरूरत ही नहीं, चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब पाखंडवाद है, ढोंग है। आप मेहनत करो, दिमाग में टेंशन बिठा ली होगी, ये बंधी हुई है इसलिए आधा दिमाग तो वैसे ही फ्यूज हो गया। काम का तजुर्बा लेके मेहनत करोगे चलेगी, मत पड़ो इन चक्करों में। अदिति इंसान। पापा जी 7 से 9 बजे तक का समय पहाड़ जैसा लगने लगा है। माँ वह भाई बहनों के साथ लूडो भी खेल लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, अब घर के काम में माँ की मदद भी करवा देते हैं। पर पापा जी बात और काम भी खत्म हो जाते हैं, बातें और काम भी खत्म हो जाते हैं, 9 ही नहीं बजते। इस दौरान और क्या करें, थोड़े टिप्स दें जी। हमने आपको बोला था डिजिटल फास्टिंग कि 7 से 9 मोबाइल नहीं चलाना, इंटरनेट नहीं चलाना, देखा। और ये कह रहे पहाड़ जैसा लग रहा है। माँ बाप से बातें करना पहाड़ हो गया। 9 महीने गर्भ में रखती रही बेचारी। क्या सुन रही हो माँ, सुन, बुरा ना बनाना बेटा। सो कहने का मतलब आपने देखो माँ बाप से भी मिल लिए, घर के काम धंधा भी माँ के साथ करवाया, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया गुरुजी हमें आज पता लगा है कि भाई एक और दुनिया भी है फोन के अलावा, और वो दुनिया हमारे अपनों की है, उसमें जो मजा आया बता ही नहीं सकते 7 से 9 में। तो यही है हमारी संस्कृति जो गायब होती जा रही है। अरे पुराने टाइमों में, हमारे समय में हमने देखा, बहुत पुराना नहीं, 55 साल की बात पहले की कर रहे हैं, 50 साल पहले की बात, कि हम लोग बैठते थे, बिजली नहीं होती थी राजस्थान के उस एरिया में, और कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, रेडियो वगैरह आया तो वो था, लेकिन परिवार वाले इकट्ठे बैठते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, और कोई जो बुजुर्ग होता था, दादा दादी नाना नानी, वो कहानियां भी सुनाया करता था, जो आजकल किताबों में आता है दादा दादी की कहानियां, नानी नाने की कहानियां, अब कहानियां बन के रह गई। तब सुना करते थे, बड़ा मजा आता था, आपस में प्यार करते थे। तो बच्चों इस 2 घंटे में काम धंधा करवाओ, माँ बाप से बैठ के बातें करो, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से बातें करें। और ज्यादा अगर लगता है कि ये फालतू पहाड़ जैसा टाइम, तो बाकी टाइम राम के नाम में लगाओ ना, कमाल हो जाएगा, गजब हो जाएगा, और खुशियां घर में पूरे में आएंगी। जी इन्हीं का अगला सवाल है, पापा जी जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे या फैमिली से दूर रहते हैं, क्या वे 7 से 9 बजे तक फोन पर परिवार से बात कर सकते हैं? अच्छा, आगे पीछे टाइम नहीं मिलता आपको? चलो ऐसा है, आपको लगता है कि भाई माँ बाप से बहुत दूर हैं, पर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से बात करनी है। बहाना हमसे लेके कहीं और ही ना शुरू हो जाना कि फोन तो खुल गया, अब तो कर दो जो करना है, ठीक है? सिर्फ माँ और बाप से बात करना, ठीक है? ओके। वरुण स्पेन से। गुरुजी ध्यान केंद्रित करते समय मुझे पसीना आने लगता है और शरीर सुन्न होने लगता है, मैं डर जाता हूँ, मार्गदर्शन करें। डरिए मत, ये लक्षण होते हैं जब हम सुन्न समाधि में जाते हैं, जो हमारे पवित्र धर्मों में लिखा, उसमें जब हम जाते हैं राम का नाम लेते हुए, तो ये पसीने आते हैं, और कई बार शरीर सुन्न होने लगता है। किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता, तो ये अच्छे लक्षण भी हैं, टेंशन मत लीजिए। पर अगर वैसे चलते फिरते भी पसीने आते रहे तो अच्छे लक्षण नहीं है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। रवि पर्थ से। गुरुजी जहां एक और आप अर्थ प्लानेट को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन, सफाई अभियान, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ स्पेस एजेंसीज अर्थ में इन्वेस्ट ना करके दूसरे ग्रहों पर लाइफ खोजने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, और हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगर आप इतना पैसा और जगहों पे लगा रहे हैं, काश आप सृष्टि को बढ़ाने में, पेड़ पौधे लगाने में, पानी बचाने में कर दें, तो आने वाला समय कम से कम सारे समाज के लिए सेफ हो जाए। नीतू। गुरुजी नॉन सत्संगी में शादी हो गई और वहां मुझे नॉन वेज सब्जी का मसाला बनाना पड़ता है, मना करती हूँ तो झगड़ा हो जाता है। और बेटा सुमरण करके बनाओ, हो सकता है उनका भी छूट जाए। रविंद्र। गुरुजी प्राणायाम के साथ किए गए सुमरण में आलोम व विलोम की अवधि पर प्रकाश डालें जी। ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है, धीरे धीरे बढ़ सकती है। अलोम विलोम में आप जब करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, तो वो कोई ज्यादा भी बढ़ सकता है। योगी
जो योग करना जानते हैं, और जो नए नए होते हैं वो थोड़ा टाइम कम, लेकिन करने में फायदा है। गुरुजी, बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए आप जी को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी को इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए कैसी साधना करनी चाहिए? क्या बेटा आपको हमारे चेहरे से लगता है हमें बुराइयों का सामना करते, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बस और ज्यादा जवाब नहीं देंगे। राम जी की रजा है, जैसा वो राखे वैसे रहो, उसकी रजा में रहना। रजा में राजी सो मर्दगाजी, जो प्रभु की मानते हैं वही प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु की नहीं मानते वो क्या जानते। सो कहने का मतलब जो राम नाम का पुजारी है, ये जनता, ये समाज धीरे धीरे राम नाम को अपना रहा है। यहाँ कलयुगी चीजों का बोलबाला, नशे ड्रग से मौतें हो रही हैं लेकिन तो भी नहीं छोड़ते। इससे प्यारा ही तो कोई चीज नहीं, जान से प्यारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हट रहे बच्चे। तो राम नाम तो जान बख्शने वाला है, राम नाम तो खुशियां देने वाला है, उससे जुड़े रहना चाहिए। तो कोई परेशानी नहीं लगती, कोई तमीज नहीं रहती। दलीप, गुरुजी क्या हम धुंध के समय दौड़ लगा सकते हैं? भाई रोड पे लगाओगे तो बिल्कुल गलत है, और अगर आपका खेत है, स्टेडियम है, या वहां आप लोग घूम रहे हैं तो वहां घूम सकते हैं, खाली जगह में कोई हर्ज नहीं। लेकिन रोड वगैरह है तो उस पे धुंध के टाइम में नहीं करना चाहिए। वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पहले गर्म थोड़ा रखिए कोट, और थोड़ा भागिए, जैसे पसीना आने लगे उसको रख के अपने कमर पे बांध सकते हैं। और जब पूरे भाग लिए, जब कंप्लीट हो गया, पसीने से लथपथ, वही कपड़ा ऊपर पहन लीजिए, क्योंकि पसीने में सर्दी लगने का डर ज्यादा रहता है। तो ऊपर से कवर कर लेंगे तो वो नेचुरली आपका बॉडी संतुलन कर लेगी उसका। प्रियंका जयपुर से, गुरुजी क्या भगवान डरावने रूप में दर्शन दे सकते हैं? भगवान डरावना, दोनों बातें अलग अलग हैं बेटा। ना देवी देवता डरावने हैं, ना भगवान डरावने हैं। राक्षस प्रवृत्ति जो है, जो माना जाता था, वही डरावनी चीज हो सकती थी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ तो कर्मों का फल डरावना हो सकता है। कि वो धर्म में हमने एक जगह सर्च किया तो पता चला कि हाँ, अगर किसी को ऐसा भक्त को सपना आ जाता है और उसमें डरावना कुछ दिखता है या डरावना उसके साथ कुछ होता है, तो ये उसके कर्म कट रहे हैं, वो कर्म उससे निकल के भाग रहा है, तो आपका फायदा हो रहा है।